इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाले स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 7 के बारे में, जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और कई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित तो होने वाला ये वीडियो। इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा सभी क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे जितना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित नहीं है, यह राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि इसका स्थापना की बात की जाए तो 1973 में कर्नाटक के सहयोग से किया गया था। 1973 में गुजरात में बात की जाए तो गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो 1969 में यूएसए की सहायता से तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में है। जबकि गंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो इसे 2000 ईस्वी में फ्रांस की सहायता से कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया था। कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में इसे 2017 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनके कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में स्थित है। और इससे संबंधित और पॉइंट पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य का चुनाव प्रति 3 वर्ष करा लिया जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले लोग की बात करें तो BN राव, RS पाठक को और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त था। नागेंद्र सिंह भी एक व्यक्ति थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त है। और वर्तमान में बात की जाए तो दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है, भारत से है। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मन में एक सड़क का नाम रखा गया? तो आपको बता दें ये ध्यानचंद के भाई रूप सिंह है, इनके नाम पर ही जर्मन में एक सड़क का नाम रखा गया था। भारत में धनराज पिल्ले की बात की जाए तो भारतीय हॉकी कप्तान रह चुके हैं। ध्यानचंद की बात की जाए तो ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर उपनाम से भी लोग जानते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। और रूप सिंह की बात की जाए तो इनका नाम जर्मन में एक सड़क का नाम है ही। भारत में बात की जाए तो भारत में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक क्रिकेट स्टेडियम के नाम भी रूप सिंह के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल को और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो आपको बता दें कथकली जो है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जीवित करके पश्चिम बंगाल और केरल राज्य में लोकप्रिय बनाया था। जबकि कथक की बात की जाए तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और मणिपुरी की बात की जाए तो ये भी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह केरल राज्य के मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह भी ये केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है। आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से एबरडीन को जाना जाता है। जबकि शिकागो शहर को ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है।
भारत में ग्रेनाइट सिटी की बात की जाए तो राजस्थान के जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। एबरडीन की बात की जाए तो यह स्कॉटलैंड का एक शहर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित कीजिए। वर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। शीशमहल ट्रॉफी की बात की जाए तो क्रिकेट से, आप सभी को कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। शीशमहल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित। जबकि सुब्रोत कप की बात की जाए, सुब्रोत कप की बात की जाए तो फुटबॉल से संबंधित। राधा मोहन कप की बात की जाए तो पोलो से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन में दो ही जगह, जबकि बी का जो है बी का एक ये इसमें में ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ भी आपको कुछ सुब्रोत कप 1 का 2, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो एक बार और देख ले। वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित, जबकि शीशमहल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रोत मुखर्जी कप जो है फुटबॉल से संबंधित, जबकि राधा मोहन कप पोलो से संबंधित, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मोंटे कार्लो को जाना जाता है मैजिक सिटी के नाम से। यह कसिनो जुआ का अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम से बांग्लादेश स्थापित हुआ था। आपको बता दें 1947 में 14 अगस्त 1947 में भारत से पाकिस्तान सहित बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, जो बाद में कुछ दिन बाद 3 अगस्त 1971 को एक युद्ध चला, जिसके बाद जाकर के पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया, जिसका स्वतंत्रता दिवस के रूप में 16 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में खुद को स्थापित किया। सुमेलित कीजिए। ब्रिटेन का जो है सो गुप्तचर संस्था का नाम MI5 या 6 है। इजराइल की बात की जाए, इजराइल की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो इसका मोसाद नाम है, मोसाद। और ब्रिटेन का जो MI5 जो है सो ब्रिटेन का है, आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रूस की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो GRU जो है रूस के गुप्तचर संस्था है, जबकि जर्मन की गुप्तचर संस्था की बात की जाए तो BND जर्मन का गुप्तचर संस्था, आपको इतना याद रखो। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय की बात की जाए तो सुष्मिता सेन प्रथम महिला थी, भारतीय थी, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। मिस यूनिवर्स का खिताब। रीता फारिया को मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का सम्मान प्राप्त किया था। रीता फारिया 1966 में। जबकि ऐश्वर्या राय की बात की जाए तो 1994 में इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। डायना हेडल की बात की जाए तो इन्होंने 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था, तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो यह भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान में विभाजित किया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को जाना जाता है। राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। महेश भूपति का पूरा नाम आपको बता दें, महेश श्रीनिवास भूपति है, जो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। और रोहन बोपन्ना की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ये भी नोवाक जोकोविच की बात की जाए तो यह सर्बिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग एक्सरे के लिए किया जाता है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 फरक्का समझौता का संबंध है गंगा नदी से।
क्वेश्चन नंबर 16, कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से कौन से राज्य में स्थापित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे 2017 में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में? तो आपको बताते हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि इसकी स्थापना की बात की 2017 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में के इन शहरों में किसमें लगता है? तो आपको बता दें उज्जैन में महाकालेश्वर की मंदिर है जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। और अर्धकुंभ जो प्रतिवर्ष 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, और भारत में 2 जगह जहां अर्धकुंभ का भी आयोजन 6 वर्ष पर किया जाता है, जो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग के संस्थापक कौन थे? तो महेश भूपति जो इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग के संस्थापक थे। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसे लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे, जिनका नाम क्या है? स्कॉट जोसेफ कैली, जिन्होंने कुल मिलाकर 340 दिन तक अंतरिक्ष में बिताया था। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? वाल्ट डिज्नी के नाम सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने कुल मिलाकर 32 बार ऑस्कर अपने नाम किया था। अब वाल्ट डिज्नी की बात की जाए तो अमेरिका अभिनेता थे। ऑस्कर प्रतिमा की बात की जाए तो यह मूर्ति जॉर्ज स्टैनली का है। मूर्तिकार जो है ये ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली मूर्ति का जो है मूर्तिकार जो है जॉर्ज स्टैनली है। और ऑस्कर की ट्रॉफी की बात की जाए तो यह कुल मिलाकर के 13 इंच लंबी होती है, जिसका वजन 8 पाउंड के लगभग होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।